अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तानी मीडिया को देखा तो ऐसा लगता है कोई भूचाल आया हुआ है, तबाही फिरी हुई है और पता नहीं कोई बहुत बड़ी कोई खबर आ गई है। सारा का सारा मीडिया एक ही चीज़ के ऊपर ट्रांसमिशन कर रहा है और ऐसे कर रहा है जैसे कोई अभी अभी लेटेस्ट कोई इन्हें बहुत बड़ी खबर मिल गई। मामला क्या है? यानी पाकिस्तान के मीडिया ने एक मरतबा फिर जेल के अंदर बंद साबिक खातून अव्वल के ऊपर निशानाबाजी शुरू कर दी। ये उन्होंने क्यों किया, ये मैं आपको अभी वीलॉग में आगे चल के बताता हूं। एक आर्टिकल छपा बुशरा बीबी के बारे में द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 में। अब ये एक आर्टिकल वहां पे छापा गया और इस आर्टिकल में एक मरतबा फिर से जेल में बंद साबिक खातून अव्वल को निशाना बनाया गया। इससे पहले उन्हें आसमा शरादी साहिबा ने भी उनके बारे में ऐसी चीज़ें लिखी थी। कई दीगर सहाफ़ी और बहुत सारे सियासी शख्सियात जो हैं वो उनके बारे में इस किस्म की चीज़ें पहले करते रहे हैं और उनके ऊपर घटिया किस्म के इल्ज़ामात माजी में लगते रहे हैं। बुशरा बीबी से डिमांड ये किया था पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने कि आप इमरान खान को छोड़ें और हमारे साथ शामिल हो जाएं। हम आपको जो है वो सहूलियात भी देंगे, आपको जो है फैसिलिटेट भी करेंगे। आप इमरान खान के खिलाफ एक वादा माफ गवाह बन जाएं, एक ऐसी गवाह बन जाएं जिसके ज़रिए से हम इमरान खान साहब की सियासत को तबाह कर दें। रेहाम खान साहिबा ने जो रास्ता इख्तियार किया, बुशरा बीबी ने वो रास्ता इख्तियार करने से इनकार किया। उसके बाद उनके ऊपर भी मुकदमात बनाए गए। इस तरीके से मुकदमात बनाए गए कि उनके साबका शौहर को भी मैदान में लाया गया और फिर इद्दत जैसा घटिया तरीन मुकदमा जो पाकिस्तान की तारीख में हुआ वो पाकिस्तान की एजेंसियों ने बनवा कर अदालत के अंदर चलवाया और बहुत सारे टाउट सहाफ़ियों ने इस गंदे धंधे में अपना मुंह काला किया। बहुत सारे सियासतदान अपना मुंह काला करके गए। इन्हें लगता था कि इससे ये इमरान खान साहब की मकबूलियत छीन लेंगे, लेकिन हुआ क्या? इमरान खान पहले से ज्यादा मकबूल हो गया, लोग ज्यादा हमदर्दी करना शुरू हो गए और जो पाकिस्तान के इदारों के तन के ऊपर थोड़े बहुत कपड़े थे वो भी उतरते गए। तो अब ये मामला जो है एक मरतबा फिर शुरू किया गया। इसके अंदर जो करैक्टर हैं वो फैसल वाडा, जनरल बाजुआ, इसका नाम लिया गया बार बार, ओन और तलाल चौधरी और तलत हुसैन, फाद हुसैन, ऐसे बहुत सारे करैक्टर हैं, इनको शामिल कर दिया जाता है इस किस्म का गंद उछालने के लिए। तो अब ये इस वक्त आर्टिकल आया क्यों? पहला सवाल यह है, इस आर्टिकल के अंदर जो लिखा गया उसकी हकीकत क्या है? दूसरा सवाल यह है। तो सबसे पहले तो यह कि आर्टिकल क्यों आया? वजह सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए। इस वक्त पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और सदर को जो गैर इस्लामी इस्तिस्ना हासिल है, जो उन्होंने इस्लाम की तारीख में कभी नहीं हुआ, वो उन्होंने कर दिया। उन्होंने एक ऐसा गैर इस्लामी इस्तिस्ना हासिल कर दिया है जिसपे उलमा इकराम ने बोलना शुरू कर दिया। उलमा इकराम अब एक एक करके बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं ये क्या किया आपने। कुरान पाक इससे मना करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे मना करता है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम की जो तालीबात है वो इससे मना करती हैं। इस्लाम के किसी जरी से जरी और बड़े से बड़े जर्नैल ने कभी इस्तिस्ना नहीं लिया। तो ये फील्ड मार्शल जो है ये किस चक्कर में इस्तिस्ना लेके घूम रहे हैं, और जो सदर पाकिस्तान है आसिफ जरदारी, वो किस चक्कर में इस्तिस्ना लेकर घूम रहे हैं। अब क्योंकि ये सवाल बार बार उठ रहा है, इस सवाल से जान नहीं छूट रही और ये गले पड़ा हुआ है। इस सवाल की वजह से जो फौज का इदारा है और जो पीपल्स पार्टी की सियासत है वो बहुत बुरी तरह डैमेज हुई। दो जगह पे इस्तिस्ना हुआ ना, एक फौजी सरबराह को इस्तिस्ना मिल गया और एक पीपल्स पार्टी के बड़े को इस्तिस्ना मिल गया। तो इन दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ आया। पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो कल को कह देगी जी आर्मी चीफ ले रहा था तो हम क्यों ना लेते। उन्होंने तो सोशल मीडिया पे कह भी दिया ना, वो गिलानी साहब के बेटे ने कह दिया, उन्होंने कहा जी अगर एक इस्तिस्ना आर्मी चीफ ले सकता है तो जो सुप्रीम कमांडर है वो क्यों नहीं ले सकता। उन्होंने ठीक है यार, सारे ले रहे थे तो हम पीछे क्यों रह जाए, हम इतने घटिया हैं। उन्होंने ये बाद में बहाना बना देना है, लेकिन बतौर इदारा फौज के पास बहाना कोई नहीं। अब जिन दोस्तों से हम बात करते हैं पहले फौज में काम करते हैं वो शर्मिंदा है। वो ये कहते हैं कि हमें लगता ही नहीं था कि इतनी बुजदिली हमारा इदारा किसी वक्त दिखाएगा। यानी इतनी बहादुर और इतनी शानदार फौज का ऐसा बुजदिल जर्नैल क्या हो सकता है, यह सवाल अब उठाया जा रहा है। और जब उलमा इकराम बोलते हैं तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा रोला पड़ता है। तवज्जो हटाओ मुहिम अब शुरू की जाएगी। तवज्जो हटाने के लिए सबसे पहले तो आप देखें कि ड्रोन हमले बहुत तेज हो गए जो मुबैना तौर पर हो रहे हैं बाजोड़ में। फिर एक हमला जो है वो खैबर में रिपोर्ट हुआ, सुहेल अफरीदी गए और जाकर जख्मियों से भी मिले। अभी एक नई इतला आई है एक और ड्रोन हमले की मेरे पास, और ये भी मालूमात अब गर्दिश करना शुरू हो गई हैं
कि क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर एक ड्रोन हमला किया गया है। ये लकी मरवत में ड्रोन हमला क्रिकेट ग्राउंड में, और अब तक जो इतलात हमारे पास आई हैं उसमें 4 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं मुबैना तौर पे। तो तवज्जो हटाने के लिए ना इस्तिस्ना से, एक्सटेंशन से, और ये जो गंदबला पाकिस्तान के आइन के साथ किया गया, जो पाकिस्तान की अदलिया को कुचल के तबाह बर्बाद कर दिया गया, आइन की तदफीन कर दी गई, इन सारी चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए अब मुख्तलिफ इधर उधर के इश्यूज पकड़े जा रहे हैं। तो चस्के वाली न्यूज़ जो होती है ना उससे तवज्जो हट जाती है। दूसरा, इनको ये भी पता कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो हमायती हैं या जो आम पाकिस्तानी है वो यहाँ पे रद्देमल देंगे और उनके रद्देमल के बाद तवज्जो इस मामले से हट जाएगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप ये प्रोपेगेंडा जरूर एक्सपोज करें जो बुशरा बीबी के खिलाफ किया जा रहा है। इससे पहले भी बहुत दफा किया गया, इमरान खान के खिलाफ भी किया गया। इसको एक्सपोज जरूर करें, बहुत जरूरी है। लेकिन जो असल मसला है उससे फोकस नहीं हटाना कि ये जो इस्तिस्ना है ये गैर इस्लामी है, मेरा इस्लाम, मेरा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। आप सब ये बात करें और फौजी क़यादत को मजबूर करें कि इस इस्तिस्ना को छोड़ दे, क्योंकि इस्लाम की तारीख में कभी शरई नुक्ता नजर से किसी ने ऐसा नहीं किया। ये गैर शरई है, गैर इस्लामी है। ये इस्तिस्ना फील्ड मार्शल को नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आपको डर लग रहा है इमरान खान से, तो टाइम गुजर जाएगा, जिंदगी भी गुजर जाएगी। हर आदमी को एक दिन मर के कब्र में जाना है, आप भी मर जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे। लेकिन इस्तिस्ना वाला मामला जो है ना, ये ज्यादती है, ये ज्यादती है। सबने अल्लाह को जाकर जवाब देना है। तो आप इस दुनिया में इस्तिस्ना ले लेंगे तो आगे जाकर कैसे लेंगे? तो एक तो ये गंदबला जो उछाला गया उसकी वजह ये है। दूसरा, अब आए इसके कंटेंट की तरफ। जो टीवी चैनल है वो इसको ऐसे चला रहे जैसे आज ही को खबर आई है। हालांकि पाकिस्तान की एजेंसियां ये मामला बहुत पहले से उठा रही और बार बार इन मामला के ऊपर कीचड़ उछाल रही हैं कि इमरान खान साहब रूहानियत के मामला में, या बुशरा बीबी को जादू टूना करती थी और जनाब कोई इमरान खान साहब उनसे मशवरे लेके और वो जो खबरें चलाते थे। और हसास इदारे यानी एजेंसियां, उनके बारे में कहा जाता है जी कि एजेंसियों से बुशरा बीबी को खबरें मिलती थी, वो इमरान खान साहब को बताती थी, और जनाब उनके बताने की वजह से इमरान खान साहब को लगता था इनको रूहानियत का इल्म है। तो जनाब इस तरीके से ये मामला आगे चलता था। एक तो वो कह रहे हैं जी आईएसआई की एजेंट है बुशरा बीबी, मुबैना तौर पे ये लोग ये कह रहे हैं। तो ठीक है, आईएसआई की अगर एजेंट है तो वो इतने अरसे से जेल में क्यों बंद है? आईएसआई की अगर एजेंट है तो इमरान खान के खिलाफ आईएसआई के साथ क्यों नहीं खड़ी? अगर आईएसआई की एजेंट है तो आईएसआई अपने काम क्यों नहीं निकलवा सकी जिस वक्त आईएसआई उनसे राब्ते में थी? मिसाल के तौर पे उस्मान बुज़दार को हटाना था, बहुत बड़ा काम था आईएसआई का, वो नहीं करवा पाए। लाहौर में एक बहुत बड़ा ग्रीन एरिया है, उसको ब्राउन एरिया में कन्वर्ट करके लाहौर को बर्बाद करना था, इमरान खान साहब से क्यों नहीं करवा पाई आईएसआई उस वक्त बुशरा बीबी से कहकर? फिर इसराइल को तस्लीम करने का मामला था, आईएसआई क्यों नहीं करवा पाई बुशरा बीबी से कहकर? फिर इंडिया के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने और तिजारत करने का मामला था, आईएसआई क्यों नहीं करवा पाई बुशरा बीबी से कहकर? फिर एब्सोल्युटली नॉट जो इमरान खान ने कहा, वो तो आईएसआई को और फौज को पसंद नहीं था, तो आईएसआई क्यों नहीं इमरान खान को रोक पाई? एहतसाब से इमरान खान साहब को बाज क्यों नहीं रख पाई? एनआरओ जो मांग रहे थे अपोजिशन के लोग, और आईएसआई ये चाहती थी, फौज ये चाहती थी, मीडिया के साथ बात भी करती थी कि ठीक है निकले इन मामला से, इमरान खान साहब को आगे बढ़ना चाहिए, ऑफ द रिकॉर्ड वो कहते थे। तो ये बातें आईएसआई बुशरा बीबी के जरिए से इमरान खान साहब से क्यों नहीं मनवा सकी? तो ये अपोजिशन के साथ ताल्लुकात, करप्शन पर खामोशी इख्तियार करें, ये वो सारी चीजें थी। मैं इस तरह की 1 दर्जन चीजें और आपको गिनवा दूंगा। ये चीजें आईएसआई इमरान खान साहब से क्यों नहीं मनवा सकी अगर बुशरा बीबी उनकी एजेंट थी और इमरान खान उनकी एजेंट के कहने के ऊपर काम कर रहा था? तो एक तो ये आर्टिकल यहीं पे फारिग हो जाता है। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसकी कोई लॉजिक बनती हो। ये सिर्फ तवज्जो हटाने का मामला है और कीचड़ उछालने का मामला है। इससे पहले भी एजेंसियां इमरान खान साहब को गंदा करने के चक्कर में खुद गंदी हुई हैं और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर वो धब्बे लगे हैं जो वो कभी नहीं धो पाएंगे। इद्दत जैसा घटिया केस उन्होंने बनाया, 300 मुकदमात इमरान खान पे किए हुए। अब तवज्जो हटाने के लिए कभी जनाब ड्रोन हमले हो जाते हैं क्रिकेट ग्राउंड में, कभी शादी के ऊपर ताकि रोला पड़ा रहे, और कभी जो है वो इमरान खान साहब की बीवी पे जो जेल के अंदर बंद है, 2 साल से ज्यादा हो गए इमरान खान साहब, 2.25 साल हो गए, वो भी जेल में बंद है, उनकी बीवी भी जेल में बंद है। उसको बाहर छोड़ा उनकी बीवी को, वो दोबारा एहतजाज कर रही थी, पकड़ के फिर अंदर बंद कर दिया, वफादारी निभा रही है। तो अब उसके ऊपर जो है वो कीचड़ उछाला जा रहा है। थोड़े दिन पहले हमारे सदके वारी जा रहे थे कोई सियासतदान भी और कोई मीडिया वाले भी, नवाज शरीफ की एक फोटो के वो आसिफा जरदारी को प्यार कर रहा था। मैंने तब कहा था ना, इन्हें औरतों का कोई एहतराम नहीं है, सब बकवास, ये झूठ बोलते हैं,
इन्हें औरतों का कोई एहतराम नहीं है। पाकिस्तानी एजेंसियों को, इदारों को तो बिल्कुल ही नहीं है, उन्हें तो परवाह ही नहीं है। वो तो घुसते हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं। उनके लिए तो औरत एक कमोडिटी की तरह है। वो जजों के कमरों में कैमरे लगा के उनकी घर की खवातीन की निजी जिंदगी के ऊपर वीडियोस बना लेते हैं। आदम सवाती साहब आपको याद है, रोते हुए आए थे मीडिया के ऊपर, उन्होंने बताया कि उनके साथ उनकी बेटी, उनकी फैमिली, उनकी बीवी के साथ क्या किया गया। हम सबको याद है। ये जो लोग इंसानों के कपड़े उतार देते हैं, जो खवातीन को अगवा कर लेते हैं सिर्फ एक घटिया किस्म की आईनी तरमीम के लिए, अपने जाती फायदे के लिए, उन्हें औरत की इज्जत का पास होगा। इनके बारे में एक बड़ी जबरदस्त बात की थी बिलावल जरदारी ने, वो बात मैं आपको सुनाता हूं, आज के दिन में वो बड़ी रेलिवेंट है। बिलावल जरदारी ने क्या कहा था, ये बड़ा मजे का है, ये आप सुनिए। दफा ये देख रहे हैं कि आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो, इस अल्फाज को निकाला जाए ईवान की। अरे बिलावल कह रहा है जी कि आप कितने बेगैरत हो। और ये एजेंसियों ने किया था, एक दो हरकतें की थी एजेंसियों ने। वो मरियम नवाज वाला जो दरवाज़ा टूटा था, वो सेक्टर कमांडर वहाँ का था कराची का, वो और एक दो और लोग, इन्होंने मिलकर कोई वहाँ पे आईजी को भी प्रेशराइज किया था। ये वो वाला मामला था। तो इस पे बिलावल देखे ना एजेंसियों के ऊपर कैसे भड़क रहा है। एक दफ़ा और सुनते हैं, एक दफ़ा और सुनते हैं, ये आप सुनिए। दफा ये देख रहे हैं कि आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो, इस अल्फाज को निकाला जाए ईवान की। दफा ये देख रहे हैं कि आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो। लड़ना है तो मर्दों से लड़ो, औरतों से क्या लड़ते हो। तो बहरहाल वो औरत डट कर खड़ी हुई है, यास्मीन राशिद डट कर खड़ी हुई है, सनम जावेद, उनकी बहन फलक जावेद डट कर खड़े हुए हैं। बहुत सारी और खवातीन जो अभी जेलों में नहीं बाहर आ गई, वो भी डट के खड़ी हुई हैं। बहुत सारी जो अभी जेलों में बंद है, आलिया हमजा साहिबा, कैसी अजीब उनकी जिंदगी अजीरन कर दी, इसके बावजूद वो डट कर खड़ी है, मुकाबला कर रही है, जैसे तैसे करके वो सूबे को आगे बढ़ा रही है और अपने लीडर के साथ डट कर खड़ी है। ये खवातीन जो है वो इज्जत के काबिल है, तहसीन के काबिल है। इन्होंने कमाल किया इन खवातीन ने। तो इनके ऊपर जो है कीचड़ उछाल के कोई अपनी इज्जत नहीं बना सकता, ना कोई इमरान खान की इज्जत को कम कर सकता है। होगा पता क्या, आप मजीद नंगे हो जाएंगे। ये वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन ये भी आपके खाते में पड़ जाएगा। बाकायदा प्लानिंग के तहत ये किया। अच्छा, जिस खातून ने ये लिखा, उनका नाम है बुशरा तस्कीन। इनके बारे में बड़े मजे की चीजें आ गई सोशल मीडिया पे। एक तो इनके हवाले से एक पाकिस्तानी हाई कमीशन ने एक अपनी पोस्ट डिलीट कर दी है, इसलिए कि सहाफ़ी शहजाद पराचा साहब ने ट्वीट करके उसके अंदर से निकाल के बता दिया कि ये असासा किसका है। इस किस्म का उन्होंने एक चीज़ बताई और उससे बड़ी क्लैरिटी आना शुरू हो गई। तो उन्होंने उसको जो है पोस्ट को डिलीट कर दिया, वहाँ से हटा दिया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी कि बरतानवी जरीदा जिसने ये हरकत की उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये बैरिस्टर गौहर का ये कहना, बुशरा बीबी के खिलाफ आर्टिकल स्पॉन्सर्ड है, कानूनी कार्रवाई करेंगे, ये बैरिस्टर गौहर ने कहा। और उनकी किरदार कुशी की जा रही है। बुशरा बीबी बहादुरी के साथ और अहलिया होने की वजह से जेल में है। इससे कबल भी इद्दत में शादी जैसे घटिया इल्जाम लगाए गए जिससे वो बरी हुई हैं। ये नाजरीन बात की बैरिस्टर गौहर ने। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या ये कर सकते हैं तहरीक इंसाफ जाके बरतानिया में केस? एक बड़ा सवाल है ना। देखें ना, ये हमला निजी नौयत का है खातून के ऊपर, लेकिन ये क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी भी है तो इमरान खान साहब से मुशावरत करके ये लोग जाकर वहाँ केस कर सकते हैं। तो केस करेंगे तो कैसे करेंगे? क्या बुशरा बीबी की कोई बेटी जाएंगी? या बुशरा बीबी तो जेल के अंदर बंद है, तो जेल के कैदियों के भी हुकूक होते हैं और बरतानिया तो इन मामलात में देखता है चीज़ें। तो अगर ये केस कर दें तो ये जो खातून है बुशरा तस्कीन, ये कैसे साबित करेंगी जो कुछ इन्होंने अपने आर्टिकल में लिख दिया? और इसमें एक और मजे की बात यह है कि एजेंसियों पे भी इल्ज़ाम लगे हुए हैं कि एजेंसियां बुशरा बीबी के साथ मिलकर काम करती थी, असास इदारों के लोग मिलकर काम करते थे। अच्छा, ये जो खातून है ना, इनका ताल्लुक साबित हो रहा है मुस्लिम लीग नून के साथ। माजी में तहरीक इंसाफ के हवाले से कई ट्वीट्स इन्होंने रीट्वीट्स किए हैं और तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये बातचीत करती हैं। बड़े घटिया और गलीज किस्म के जो कुछ किरदार हैं, जो बड़ी घटिया जुबान इस्तेमाल करते हैं, उनके ट्वीट्स भी इन्होंने रीट्वीट्स किए और उसका ये हिस्सा बनी खातून। यानी नून लीग का जो एक ट्वीट है, ठप्पे पे ठप्पा या ठप्पा सिर्फ शेर पे, नून लीग का जो ऑफिशियल है, उसको भी ये बुशरा साहिबा जो है इन्होंने रीपोस्ट किया था। उसके अलावा
बड़ी जो नापसंदीदगी वाले अल्फाज हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको भी इन्होंने रीट्वीट किया था। और इसके बाद और दीगर चीज़ें हैं बहुत सारी। तो ये खातून जो है, इनका नून लीग से ताल्लुक काफ़ी एस्टेब्लिश्ड है। परवेज रशीद के साथ भी पीटीआई, आपको पता है वो ऑपरेशन करने में वो लोग मास्टर हैं। उन्होंने 15-20 मिनट में ऑपरेशन कर दिया, उन्होंने निकाल के हर चीज़ सामने रख दी कि ये परवेज रशीद के साथ खड़ी हैं, उनसे को वो ले रही हैं चीज़ और उनके साथ बातचीत कर रही हैं। तो इनका ताल्लुक नून लीग के साथ जोड़ा, इनके पुराने ट्वीट निकाल के सारी चीज़ें निकाल कर सामने रख दी और इस तरह ये आर्टिकल आते ही हो गया कंट्रोवर्शियल। अच्छा, ये खातून ने सिर्फ ये नहीं लिखा, इसके खातून के ये वाले मामले को तो उठा दिया पाकिस्तान के मीडिया ने, लेकिन आगा शेख सरवर साहब ने एक छोटी सी तहकीक की, उन्होंने चीज़ें सामने रखी। तो उनका ये जो इसके अंदर क्लेम है वो बड़ा मज़ेदार है। वो ये कहते हैं कि बुशरा तस्कीन वो खातून है जिन्होंने पाकिस्तान के फखर यानी मोहसिन पाकिस्तान जनाब अब्दुल कदीर खान साहब को जलील बाप कहकर पुकारा और उनके खिलाफ मकाला तहरीर किया था। अंदाजा करें आप, आज इनके ऊपर तकिया कर रहे हैं। कल यही खातून एक आर्टिकल में बकौल आगा शेख सरवर साहब के, वो ये कह चुकी हैं अब्दुल कदीर खान साहब को, जो मोहसिन पाकिस्तान है, जलील बाप जिसने पाकिस्तान को एक एटॉमिक पावर बनाया था। इस्लाम को शिद्दत पसंद मजहब कहकर भी पेश किया गया माजी में, ये भी इन्होंने दावा किया। तो ये इस किस्म की खातून है, नून लीग से इनका ताल्लुक है और ऐसे लोग तोहफे जो हैं वो नून लीग के पास ही होते हैं ज़्यादातर। तो ये बीबी ने जो है ये कर दिया। अब देखते हैं बरतानिया के अंदर इनके ऊपर केस होता है नहीं होता। नाज़रीन, जजेस का रद्द-ए-अमल आ रहा है और अब तक की इत्तला के मुताबिक मुबैना तौर पर जो मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड है, इसमें 2 मजीद जज साहिबान जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस एजाज इसहाक खान साहब मुस्ताफ़ी हुए 27वीं आईनी तरमीम के बाद, और लाहौर से जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा भी मुस्ताफ़ी हो गए। अभी कुछ और जजेस के इस्तीफ़े भी आ सकते हैं और फिर उसके बाद एक वकला तहरीक खड़ी हो सकती है। वकला तहरीक क्या खड़ी हो जाएगी, इतनी ताकतवर होगी कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को या फील्ड मार्शल को मुश्किल में डाल सकेंगे। देखो, मुकाबला जो है वो इमरान खान और फील्ड मार्शल के बीच में, और कोई नहीं है इस मुकाबले में, कोई नहीं है इस मुकाबले में। ये सारे ना 3 में ना 13 में, मुकाबला 2 लोगों में है। फील्ड मार्शल जिन्होंने लामहदूद इख्तियारात हासिल कर लिए हैं और दूसरी तरफ इमरान खान जो जेल में बंद है। इमरान खान के साथ पब्लिक की बहुत बड़ी सपोर्ट है, फील्ड मार्शल के कंट्रोल में निज़ाम है और उन्हें इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट हासिल है और उसके अलावा उनके पास एक लाखों की तादाद में मिलिट्री है। जिस तरफ वो इशारा करते हैं वो उस तरफ जाती है। तो एक हथियारबंद फोर्स है उनके पास। इमरान खान के पास जो है करोड़ों अवाम की सपोर्ट है। 90% वक्त पाकिस्तानी मीडिया को देखा तो ऐसा लगता है कोई भौचाल आया हुआ है, तबाही फिरी हुई है और पता नहीं कोई बहुत बड़ी कोई खबर आ गई है। सारा का सारा मीडिया एक ही चीज़ के ऊपर ट्रांसमिशन कर रहा है और ऐसे कर रहा है जैसे कोई